आज हम पढ़ेंगे गैसों के तापीय प्रसार के बारे में। गर्म होने पर गैसें भी ठोस और तरल पदार्थों की भांति प्रसारित ही होती हैं, लेकिन क्योंकि गैसों के अणुओं के मध्य जो बल होता है वो ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में काफी कम होता है, इसलिए तापमान बढ़ाने से इनका प्रसार भी ठोस और तरल की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली ये है कि गैसों का जो आयतन में परिवर्तन है वो केवल तापमान पे ही निर्भर नहीं करता, बल्कि वो दाब में परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। आइए इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पानी की बोतल है, इसे अच्छी तरह से हमने पानी से भर लिया। अब यदि इसे मैं पकड़कर और ऐसे कुचलने का प्रयास करूं तो मैं ये पाऊंगा कि दाब बढ़ाने पर यहां पर तरल के आयतन में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा। आप इसे इस तरह से पिचका करके इसके आयतन में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी बोतल में मैं ये जल भरने की बजाय अगर मैं गैस भर दूं, यानी कि ये बोतल खाली हो अगर, तब इसका ढक्कन अच्छे से टाइट करके अब यदि हम हाथों से ऐसे कुचलने का प्रयास करें तो हम ये आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं दाब में परिवर्तन लाऊं किसी गैस के लिए तो उसके आयतन में परिवर्तन आता है। दाब यदि मैं बढ़ाऊं तो आयतन आप देख रहे हैं घट जाएगा, बोतल पिचक जाएगी, और यदि दाब घटाएं तो आयतन बढ़ जाएगा। यानी कि यहां पर गैसों का जो आयतन है वो तापमान पर तो निर्भर करता ही करता है, लेकिन दाब पर भी निर्भर करता है। अब ये जो अभी हमने डिस्कशन किया है कि किसी गैस का जो आयतन है वो उसके दाब पर भी निर्भर करता है, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि अब हम गैसों के लिए आयतन प्रसार गुणांक यानी कि गामा ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमें गामा ज्ञात करने के लिए ये मानना पड़ेगा कि गैस का दाब नियत है, स्थिर है। तो हम किसी गैस का दाब नियत मान करके फिर ज्ञात करेंगे कि उस गैस का आयतन प्रसार गुणांक यानी कि गामा कितना है। अब हम जानते हैं कि किसी गैस के दाब, आयतन और तापमान के बीच में एक आदर्श गैस समीकरण होती है। हम उस गैस की समीकरण का प्रयोग करके किसी गैस के लिए आयतन प्रसार गुणांक गामा ज्ञात करेंगे, और हम ये मान के चलेंगे कि गैस का दाब नियत है, वो स्थिर है। तो हम पढ़ चुके हैं कि आदर्श गैस की जो समीकरण होती है वो होती है PV = nRT, जहां P गैस का दाब है, V उसका आयतन, N कितने मोल हमने गैस ली है ये उसकी मात्रा है, R यहाँ गैस नियतांक है और T है गैस का परम ताप यानी कि केल्विन में गैस का तापमान। अब मैं एक काम करूंगा, इस समीकरण का मैं अवकलन करने वाला हूं तापमान के सापेक्ष, T के सापेक्ष, और मैं ये मान के चलूंगा कि यहां पर गैस का दाब है नियत। तो मैं मान के चलूंगा माना P यानी कि गैस का दाब ये है नियत। तो आइए इस पूरी समीकरण का हम तापमान के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा T के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए करते हैं इसका अवकलन। तो सबसे पहले यहां लेफ्ट हैंड साइड में देखिए P तो है नियत और हमें करना है V का अवकलन। तो मैं P को नहीं छेड़ रहा, P एज इट इज मैं लिखूंगा dV/dt दाईं ओर, N नियतांक, R नियतांक, T का T के सापेक्ष अवकलन, ये तो जी 1 आ गया मल्टीप्लाइड बाय 1, लिखिए चाहे ना लिखिए। यहां से अगर मैं dV/dt निकालूं तो मुझे मिलेगा dV/dt बराबर है NR भाग में P। अब हम एक काम करते हैं, इस समीकरण को हम दोनों ओर V से यानी कि गैस के आयतन से भाग कर देते हैं। तो मुझे मिलेगा 1/V गुणा में dV/dt, और दाईं ओर देखिए NR भाग में P तो है ही और साथ में V और आ गया। अब हम ये जानते हैं कि PV बराबर होता है nRT, तो हम इस चीज का मान यहां रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला 1/V गुणा dV/dt बराबर है NR भाग में nRT। अब यहां NR से NR तो कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिलता है, 1/V गुणा dV भाग में dt बराबर है 1 भाग में
टी। तो अब तक हमें ये राशि प्राप्त हुई है। अब जरा इधर ध्यान दीजिए इस समीकरण के बाएं पक्ष की ओर। ये ऊपर देखिए क्या है, डीवी आयतन में परिवर्तन और भाग में प्रारंभिक आयतन, साथ में तापमान में परिवर्तन। अगर आप इस राशि को ध्यान से देखें तो ये और कुछ नहीं बल्कि आयतन प्रसार गुणांक गामा ही है, क्योंकि गामा होता है आयतन में परिवर्तन, भाग में प्रारंभिक आयतन, साथ में तापमान में परिवर्तन। तो ये राशि इसी से मिल रही है। तो अंत में मैं ये लिख सकता हूं कि किसी गैस के लिए जो आयतन प्रसार गुणांक गामा होता है वो हमें मिलेगा 1/T के बराबर, यानी कि गैस के परम ताप के व्युत्क्रम के बराबर। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है। हम इस रिजल्ट से ये बात नोट कर सकते हैं कि गैसों का आयतन प्रसार गुणांक यानी कि गामा केवल गैसों के परम ताप यानी कि गैस का जो केल्विन में तापमान है वो उस पर निर्भर करता है और गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास अलग अलग प्रकृति की भी गैसें हैं, अलग अलग गैसें हैं, लेकिन उनका आयतन समान है, तो अगर मैं उन गैसों के तापमान में समान परिवर्तन लाऊं तो उनके आयतन में जो परिवर्तन होगा, जो वृद्धि होगी या जो कमी होगी, वो भी समान होगी। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये दो पात्र है, इन दोनों पात्रों के आयतन मान लीजिए समान है। किसी एक पात्र में हाइड्रोजन गैस है और किसी दूसरे पात्र में मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, लेकिन इन दोनों गैसों का आयतन है समान। और अगर हम इन दोनों गैसों के तापमान में परिवर्तन भी समान कर दें, जैसे कि मान लीजिए इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया हाइड्रोजन गैस का, और ऑक्सीजन गैस का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो इनके आयतन में जो परिवर्तन आएंगे डेल्टा वी वो भी समान आएंगे। तो देखा ना आपने, ये रिजल्ट गैसों के लिए कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर चाहे आपके पास गैसें कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है, उन सबका आयतन प्रसार गुणांक केवल उनके तापमान पर ही निर्भर करेगा। वो किस प्रकृति की गैस है इससे कोई मतलब नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात आप नोट कीजिए, यहाँ पर गैसों का आयतन प्रसार गुणांक जैसे कि अभी अभी हमें प्राप्त हुआ है, गामा बराबर होता है 1/T। इससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कम तापमान पर गैसों का प्रसार अधिक होता है और अधिक तापमान पर गैसों का प्रसार कम होता है। देखिए गैस का प्रसार कितना अधिक होगा या कितना कम होगा, ये गामा के मान पर निर्भर करता है। और गामा तो आप देख सकते हैं गैस के परम ताप के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। तो यदि तापमान कम है तो गामा का मान ज्यादा, गामा का मान ज्यादा होने का मतलब गैस का प्रसार अधिक, और यदि गैस का तापमान अधिक है तो उसका गामा यानी कि आयतन प्रसार गुणांक कम हो जाएगा, जिससे गैस का प्रसार भी कम हो जाएगा। एक आखिरी इंटरेस्टिंग बात आप और यहां पर नोट कीजिए, गैसों के लिए आयतन प्रसार गुणांक गणितीय रूप से गणना करके ज्ञात किया जा सकता है, किंतु ठोसों व द्रवों के लिए गामा का मान केवल और केवल प्रयोग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। आप यहां देख सकते हैं कि जब हमने किसी गैस के लिए गामा यानी आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात करना चाहा तो हमने केवल इस समीकरण का अवकलन कर दिया तापमान के सापेक्ष दाब को नियत मान करके, और हमें गामा का मान प्राप्त हो गया जो कि 1/T आया। लेकिन यदि हमें किसी ठोस या द्रव के लिए गामा ज्ञात करना हो तो हमारे पास केवल और केवल एक ही उपाय है, और वो ये है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करें। हम एक निश्चित मात्रा में किसी ठोस को लें, उसका हम पहले प्रारंभिक आयतन ज्ञात कर लें, फिर इसके तापमान में कुछ परिवर्तन ले आएं डेल्टा टी का, जिससे इसके आयतन में कितना परिवर्तन आया है डेल्टा वी वो ज्ञात कर लें, फिर डेल्टा वी को प्रारंभिक आयतन वी से भाग कर दें, साथ में डेल्टा टी से भी भाग कर दें। ऐसा करके ही हम किसी ठोस या किसी द्रव के लिए गामा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इनके लिए तो केवल और केवल प्रयोग करना ही एक ही तरीका है जिससे हम गामा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन गैसों के लिए हम गामा का मान गणना करके भी ज्ञात कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने फाइनली क्या क्या बातें नोट की वो देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि गैसों का आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात करने के लिए गैस के दाब को हमें नियत मानना पड़ा, और दूसरी बात, समान आयतन की सभी गैसें चाहे वो किसी भी प्रकृति की क्यों ना हो, समान ताप में वृद्धि के लिए उनका आयतन प्रसार गुणांक समान होता है।
और तीसरी बात जो हमारा रिजल्ट आया है वो ये कि किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक जो होता है वो इस सूत्र से दिया जाता है, यानी गामा बराबर 1/T। ध्यान दीजिएगा यहां पर T आपको केल्विन में लेना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो गैसों के तापीय प्रसार के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।